आप देख रहे हैं क्या स्टोरी अमित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी राजू की है, जिनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने उस दिन के बाद अपने गांव के तालाब पर जाना ही छोड़ दिया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। वो बताते हैं कि जब मैं 9 साल का था और गर्मियों की छुट्टियां भी थी, तो उस वक्त मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव में मौज मस्ती के अलावा मुझे कोई भी काम नहीं था और शहर में तो वो आज़ादी मिलती ही नहीं थी जो गांव में थी। हमारे गांव के पास एक तालाब था जो बहुत ही बड़ा था। एक दिन मैंने अपने चचेरा भाई को वहाँ चलने को कहा, तो उसने बताया कि उस तालाब में एक भूत रहता है, अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो घर वाले मारेंगे। तभी मैंने कहा कि हम लोग चुपके से जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले ही दिन दोपहर में जब सब घर पर आराम कर रहे थे, तो हम दोनों चुपके से निकल गए। हमने मछली पकड़ने का सामान भी ले रखा था। जब हम तालाब पर पहुंचे तो वहां पर एकदम चिलचिलाती धूप और सुनसान जगह थी। वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था सिवाय हम दोनों के। तालाब पर पहुंचकर थोड़ी ही देर बाद हम लोग मछली पकड़ने लगे और थोड़ी देर बाद मेरा चचेरा भाई वहां से उठा और वो कहीं पर चला गया और मैं वहां पर अकेला ही रह गया कि तभी अचानक ही किसी ने मुझे जोर से पीछे से धक्का मारा और मैं तालाब में जा गिरा। शुक्र की बात तो ये थी कि तालाब ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अंदर की तरफ डुबा रहा हो। पानी में मेरी सांसें फूलने लग रही थी कि इतने में ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर खींच लिया। लेकिन वो कोई और नहीं था बल्कि वो मेरा चचेरा भाई ही था। थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने उससे पूछा कि तूने मुझे धक्का क्यों दिया। तो उसने कसम खाते हुए कहा कि भैया मैंने धक्का नहीं दिया था। तभी मेरे समझ में आ गया कि ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई चक्कर है और मेरे चचेरा भाई के चेहरे से भी लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। तभी हम दोनों जल्दी से वहाँ से भागे और फिर दोबारा वहाँ पर हम लोग कभी नहीं गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो क्या स्टोरी जल्दी मिलेगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।